Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about the trilobite or the morphology of trilobite. It is in the syllabus of BSc Geology and also in the Geology. Okay, at first we know about the meaning of trilobite. Here you can see the trilobite. Trilo it's mean tree, it's mean tree, or lobe, it's mean lobe or segment. Ite it's mean body or pieces. So the whole meaning of the trilobites is three lobe body or three segment body. So that's, and here we can see is the phylum of Arthropoda. Trilobite is the phylum of Arthropoda, which is the base, which is the largest phylum of kingdom Animalia. Trilobites, one of the earliest known groups of Arthropoda. So firstly, fossil record defines the base of एड्राबेनियन स्टेज सो ऑफ द अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड ओल्डेस्ट ट्रिलोबाइट्स होता है वो कहाँ कितने कब मिला 550 मिलियन ईयर्स एगो जो कैम्ब्रियन पीरियड में, और जो यंगेस्ट होता वो 250 मिलियन ईयर्स एगो 250 मिलियन ईयर्स एगो। एंड इसका जो डाइड आउट हुआ है वो डेवोनियन में, इसका डाइड आउट कब हुआ? डेवोनियन पीरियड में। ओके, सो इंट्रोडक्शन सम ऑफ ट्रिलोबाइट्स. Trilobites are signature creatures of the Paleozoic era, the first era of raised diversity of complex life forms. इसका जो life forms था वो complex था. Okay, Trilobites were among the first of the arthropods, a phylum of hard shell creatures. इसका जो shell हो वो बहुत ही hard है, उसका जो shell है बहुत हार्ड है. क्रिएचर्स विथ मल्टीपल बॉडी सेगमेंट्स, इसका जो सेगमेंट्स क्या, इसकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. एंड जॉइंटेड लेग्स, इसका जो लेग्स है वो भी जॉइंटेड है. दैट एग्जिस्टेड ओवर 300 मिलियन एगो, जो खत्म हो गया कब? 300 मिलियन यानी 300 मिलियन ईयर्स एगो. ओके, द ट्रिलोबाइट्स आर मेड अप ऑफ 9 ऑर्डर्स, over 150 families, thousands of genera and over 15,000 species. Next we see that they were once one of the most successful of all animal groups, and in certain fossil deposits, especially in the Cambrian, Ordovician, Devonian periods, but they are remarkably abundant in the Cambrian periods. A prolonged decline then set in before they finally became extinct. Permian period about 250 million years ago. दे वेर एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब ये ज़्यादातर मेरीन यानी बेंथेटिक यानी बेंथोस है, बट नेचर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट्स एंड रेंज्ड इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 सेमी. मतलब इसका जो साइज़ है वो 1 सेमी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़े भी हो सकता है. यानी इसका जो मैक्सिमम साइज़ मिला है अभी तक 70 सेमी का मिला, ऑलमोस्ट आ मेटम. सो yet with such a diversity of species and sizes, the lifestyles of trilobites include planktonic, swimming and crawling furrows. मतलब ये planktonic भी है, swimming कर सकते हैं and crawling भी कर सकते हैं उसका furrows. So they occupied a varied set of ecological roles, perhaps mostly as predators, detrivores and scavengers. Okay. Next, जो मेन पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिलोबाइट्स, वी कैन डिस्कस अबाउट हियर. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द मीनिंग ऑफ ट्रिलोबाइट्स. इट्स मीन 3 पार्ट बॉडी यानी और 3 सेगमेंट बॉडी. ओके, ट्रिलोबाइट्स बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एक्सियल लॉन्ग डायरेक्शन लोब्स. हम सबसे एक गलती ये समझते हैं कि इसका जो यानी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रिलोबाइट्स. सो एक्चुअली द ट्रिलोबाइट्स इज called on the basis of lobes, not on the basis of cephalon, thorax and pygidium. हम लोग कभी कभी यही सोचता कि ये सेफालन, थोरक्स एंड पिजिडियन में भाग हुआ तो उसके हिसाब से मतलब 3 लोब है. नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. सो इसका जो लोब्स है यानी देखिए ट्रिलोबाइट्स बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एक्सियल लॉन्ग डायरेक्शन, यानी जो लॉन्ग डायरेक्शन में है 3 लोब्स. यानी ये है फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब. फर्स्ट लोब जो है वो राइट में, इसे कहते हैं राइट प्ल्यूरल लोब्स. एंड जो मिडिल पोर्शन में है उसे कहते हैं एक्सियल लोब्स. एंड जो लेफ्ट पोर्शन में है उसे कहते हैं लेफ्ट प्ल्यूरल लोब्स. ओके, एंड ट्रिलोबाइट्स कैन ऑल्सो बी डिवाइड इंटू थ्री लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट्स. यानी इसका जो पार्ट्स है ये लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि ये 3
तीन सेगमेंट्स में बनी हुई है। एक सेफालोन है, द हेड रीजन इज कॉल्ड द सेफालोन, एंड द एब्डोमिनल रीजन ऑफ द ट्रिलोबाइट इज कॉल्ड द थोरैक्स, एंड द टेल रीजन of is called pygidium. Okay, here is the discuss about descriptive. Cephalon, the head seal composed of fused segments containing a sensory organs. ये जो हेड ऑफ द हेड का रीजन जो है सेफालोन, वो ज़्यादातर क्या सेंसोरी ऑर्गन्स को कैरी करता है, सच एज द आइज, एंटेना, as well as the mouth and a special ventral plate called the hypostome. Okay, though the function as a mouth part. सो द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेफालोन इज टर्म इज ग्लैवेला। देखिए यहाँ पे जो इसका जो सेंट्रल रीजन है इज द एंटीरियर पार्ट में, इस मतलब कि इसका जो हेड की पार्ट है सेफालोन की जो रीजन है, मिडिल रीजन है, उसे कहते हैं ग्लाबेल्ला। सेफालोन वाइडर देन द thorax. Second one is thorax, comprised of a number of separate segments, usually similar shape and varying somewhat in size, with the posterior edge of the cephalon and the anterior edge of the pygidium allowing in travelers to bend primarily upward and downward. मतलब इसका जो सेगमेंट्स है, यानी इसका जो थोरक्स पार्ट में है, इसका जो सेगमेंट्स बॉडी है, ये बेंड करता है किसमें, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, पोस्टीरियर एज एंड एंटीरियर एज के साथ. ओके, each segment of the thorax bears a central axial lobe between symmetrical pleural lobes. देखो ये है प्लूरल लोब्स, ये भी राइट प्लूरल लोब्स, लेफ्ट प्लूरल लोब्स. इसका हर एक सेगमेंट ये क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब ये एक दूसरे के साथ पूरा एक है, मतलब सिमेट्रिकल है हर एक लोब. माना कि इसका जितना लेस की तरफ आएंगे, टेल की तरफ ये छोटा होता जाएंगे, लेकिन इसका जो आइडेंटिटी होंगे वो हर एक सेगमेंट्स क्या होंगे, सिमेट्रिकली होंगे. ओके, See, third one is pygidium. The tail section composed of a variable number of fused segments at the posterior end of a trilobite. Okay, जो pygidium होता है, मतलब the tail part of the trilobite is called the pygidium. Here is a many segments are present here. देखिए, these all are the segments. Okay, the cephalon, thorax and pygidium are all divided into segments. ये हर एक चीज़ क्या सेगमेंट से डिवाइडेड हुआ है. Some trilobites have spines originating at the genal angle. They are called genal spines. ये देखिए जो एंटीरियर पार्ट मतलब सेफालोन के साथ जो बनती है एज में, इसको कहता है स्पाइन्स. इसका एक स्पाइन्स जो एंजल है, यानी जेनल एंजल है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं इस जेनल एंजल, इसे जेनल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनल स्पाइन्स बनाता है. स्पाइन्स के साथ स्पाइन्स जो है, इसके साथ जो जेनल एंगल है, उस दोनों को मिलकर कहते हैं जेनल स्पाइन्स. ओके, the dorsal surface consisted of a hard mineralized protective shield called a carapace. The dorsal surface consisted of a hard mineralized protective shield called a carapace. जो डोर्सल सरफेस है, मतलब इसका जो पूरी डोर्सल सरफेस है, इसमें एक हार्ड प्रोटेक्टिव होता है जो मिनरलाइज से बनी है, उसे क्या कहते हैं, कैरापेस कहते हैं. ओके, इट इज़ दिस पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट इज मोस्ट कॉमनली प्रिजर्व्ड एज द फॉसिल रिकॉर्ड. ये जो एक पार्ट होता है एक्सोस्केलेटन का, इस पार्ट को क्या करते हैं, मोस्टली कॉमन प्रिजर्व फॉर द फॉसिल रिकॉर्ड के लिए इसको प्रिजर्व किया जाता है ज़्यादातर. Okay, trilobites exoskeletons were segmented and they could roll into balls for protection. मतलब exoskeleton की क्या होता है, वो सेगमेंट से होता है, मतलब exoskeletons were segmented मतलब वो सेगमेंट में बने डिवाइड होता है. एंड दे could roll into balls for protection, मतलब से ये लोग की बाल्स की तरह रोल करते हैं. दे could roll into balls की तरह करता है, किस लिए, फॉर प्रोटेक्शन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, like many modern arthropods, trilobites sealed their exoskeleton and developed a new one as they grew. This process is called molting. मतलब क्या, हर एक प्राणी का क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होता है. लाइक एज दैट द लाइक मैनी मॉडर्न आर्थ्रोपोडा, ट्रिलोबाइट सीड देयर एक्सोस्केलेटन एंड डेवलप्ड अ न्यू वन एज दियो. मतलब वो जैसे होता है ऐसे एक न्यू बनने से बनता है, जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, मोल्टिंग. सो द मोस्ट ऑफ द ट्रिलोबाइट्स फॉसिल्स आर एक्चुअली फॉसिल ट्रिलोबाइट मोल्ड्स कहते हैं. जो फॉसिल्स मिलता है उसको फॉसिल ट्रिलोबाइट्स मोल्ड्स कहते हैं. ट्रिलोबाइट्स वेर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन द एनिमलिया किंगडम टू डेवलप कम्प्लेक्स आई. मतलब एक
आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है सबसे बड़ा, उसका जो एनिमलिया किंगडम, उसका पहले कॉम्प्लेक्स आइज जो बनता है किसमें, वो ट्रिलोबाइट्स में बनता है। किसमें? ट्रिलोबाइट्स में बनता है। ट्रिलोबाइट्स वेर ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप मल्टीपल अपेंडेजेस फॉर हैविंग अराउंड, मतलब ट्रिलोबाइट्स का एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो एक मल्टीपल अपेंडेजेस, मतलब कि वो भागने के लिए, मूव करने के लिए जो चीज़ बनाते हैं उसे अपेंडेज कहते हैं, वो बना लेते हैं। तो हियर यू कैन सी द सम ऑफ द main point. Glavella I have also discussed. Axial portion of the cephalon is called the glavella. Cheeks, plural lobes on each side of the glavella. Plural lobes on each side of the glavella. ये प्लूरल लोब्स हो गया, ये भी प्लूरल लोब्स हो गया। इसका जो साइड में रहता है इसे क्या कहते हैं? ग्लावेल्ला कहते हैं, ये चिक्स कहते हैं। लिब्रिजेनिया क्या? फ्री चिक्स ऑफन सेपरेट अलोंग द फेशियल सटर्स। फ्री चिक्स ऑफन सेपरेट अलोंग द फेशियल सटर्स। इसमें जो फेशियल सटर्स होता है, दिस ऑल आर द सेगमेंट सटर्स। ये सटर्स में क्या करता है? अलोंग द ये सेपरेट करता है। एंड कर्निडियम व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्निडियम कॉम्बाइंड ग्लैबेल्ला एंड फैक्सिजेनिया और फिक्स चिक्स। मतलब जो कर्निडियम होता है वो ये, इसको क्या कहते हैं? इसके कहते हैं फिक्स चिक कहते हैं, और इसको चिक भी कहते हैं। और ग्लैबेल्ला के साथ और चिक, ये दोनों के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसे है कर्डिनियम। अगर इसमें हम देखेंगे, देयर इज यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं कर्निडियम। ओके, हियर टू हियर इज कॉल्ड द कर्निडियम। ओके, trilobites have the three types of eyes. Okay, we have discussed. I am going to discuss about here. Now, first one is holochromal eye, and second one is schizochromal eye, and third one is abathochromal eye. Holochromal eye and schizochromal eye is the major types of eyes of trilobites. Okay. Here you can some brief description about the trilobite diagram. Here, this is the anterior part, this is the posterior part. There is a three long direction lobes. First lobe is called the right pleural lobe, middle lobe is called the axial lobes, and left lobes are called the left pleural lobes. Okay, in the longitudinal direction, here you can see the three parts of trilobites. First, the head region is called the cephalon, and the abdominal region is called the thorax, and the tail region is called the pygidion. Okay, here you can see in the cephalon part, the middle region and the middle region is called the glavella. Here we can see the sum of furrows is called the glavellar furrows. This is the eyes. These are the compound eyes of these trilobites. Free cheeks are present here. I have also discussed here. Facial structure. These are called the facial suture and facial structure. Fixed cheeks present here. Here to here is carnidium is present. Here to here is carnidium present. These are the spines. These are the spines which is protection to himself or herself, and genal angle which is called the genal spines. Occipital furrow. This is the main point of occipital furrow, which is attached with the glavella, which is attached with the middle region of the glavella is called occipital furrow. Okay, and this down part is called the occipital ring. These are the axes. These are the axial furrows. These are the axial furrows, and this is one segment is called the pleura. Okay, so this is enough for our enough topic for our BSc Geology, I think, and next topics we will discuss इंशाल्लाह। फिर हम नया टॉपिक की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।